उत्तराखंड में लैंड जिहाद का एक अजीब मामला सामने आया। पहाड़ों और जंगलों में अचानक बन रही मज़ारें सरकार के लिए पहेली बनी हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि मज़ार बनाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है और जंगलों की जमीन पर कब्जे की इसी कोशिश को लैंड जिहाद कहा जा रहा है। वन विभाग के अधिकारी भी देखकर हैरान हैं कि उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जमीन पर भी एक साथ कई मज़ारें बनकर तैयार हो गई। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि ये साजिश जंगल की जमीन पर कब्जे की है। अवैध मज़ारें हैं, उनको टूटना चाहिए और ये मज़ार जिहाद जो चल रहा है ये बंद होना चाहिए। खबर है कि अकेले जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में करीब 18 मज़ार अचानक बनकर तैयार हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए हैं कि वो इन घटनाओं पर जल्द एक्शन लेंगे। यहाँ जबरन रूप से कहीं पर कब्जा भी नहीं होने देंगे, कहीं पर लैंड जिहाद को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में केवल जिम कॉर्बेट में नहीं बल्कि और भी कई जगहों पर सामने आई हैं। उधर अफगानिस्तान में बंद किए गए महिला रेडियो स्टेशन का प्रसारण फिर से शुरू हो गया। तालिबान ने उन्हें दोबारा नियमों का उल्लंघन न करने की शर्त पर प्रसारण शुरू करने की इजाजत दे दी, जिस पर उन्होंने सहमति जताई। इसके बाद उन्हें फिर से प्रसारण शुरू करने की अनुमति मिल गई। उस महिला रेडियो स्टेशन को तालिबान ने रमजान के महीने में संगीत बजाने के आरोप में बंद कर दिया था। इस बीच नेटो के सदस्य देश ग्रीस ने यूक्रेन को मदद का भरोसा दिया और बहुत जल्द हथियारों की एक और खेप यूक्रेन भेजने का वादा किया, जिनका इस्तेमाल जेलेंस्की के सैनिक जंग के मैदान में पुतिन की सेना के खिलाफ करेंगे। एक दिन पहले ग्रीस की राजधानी एथेंस में वहां के रक्षा मंत्री से यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने मुलाकात की, जिसमें ग्रीस ने जल्द बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद और मिसाइलें भेजने का वादा किया। इससे पहले भी ग्रीस ने हथियारों की खेप यूक्रेन भेजी थी। सिर्फ ग्रीस ही नहीं, यूरोप और नेटो के कई देश हथियार, टैंक और लड़ाकू विमान देकर जेलेंस्की की खुलकर मदद कर रहे हैं, जिनकी मदद से जेलेंस्की की सेना ने यूक्रेन में रूस के सैनिकों से अलग अलग मोर्चों पर लोहा लिया और कई इलाकों से पुतिन की फौज को पीछे धकेल दिया। ग्रीस से मदद का भरोसा मिलने के तुरंत बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर उनको धन्यवाद कहा। इधर कर्नाटक के यादगीर इलाके में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लगा दी गई और कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक कांग्रेस नेता के काफिले पर पथराव के बाद हिंसा शुरू हो गई, जिसमें दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस वहां पहुंची और हालात को काबू में किया। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर चलाए जा रहे आपराधिक केस पर टिप्पणी करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को करारा जवाब दिया। भारत ने अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब देकर यह संदेश दिया कि भारत के घरेलू मामलों में बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में ऐसा कई बार करने की कोशिश की है। भारत को उकसाने वाला अमेरिका का सबसे ताजा बयान राहुल गांधी से जुड़े मसले पर आया था। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि कानून और न्यायिक स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है और राहुल गांधी के मामले पर उनकी नजर है। इस बार भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका को ठीक उसी भाषा में जवाब दिया। अमेरिका में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति पर आपराधिक केस चलाया गया है। ट्रंप पर यह मामला पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे देने से जुड़ा है। भारत ने इस पर जवाब देते हुए साफ कहा कि ट्रंप से जुड़े कानूनी मामलों पर भारत की नजर है। We have noted the developments that happened earlier this week. This is a matter for the US institutions and systems to address. इससे पहले मानवाधिकारों और रूस से तेल खरीदने के मामलों में भी भारत अमेरिका को तीखा जवाब दे चुका है।